जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का 5वां अध्याय श्लोक नंबर 4। सांगारख्या गयोगो पृथ ग्वाला प्रवादयन्ति न पंडिता एकामपायस्थमा संभो युगामा विरोधयन्ति फलामा। इसका हिंदी अर्थ है, बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्मों को अलग अलग कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधक में भी अच्छी तरह से स्थित दोनों का फल स्वरूप प्राप्त कर लेता है। व्याख्या। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने ना तो कर्मों का स्वरूप त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की साधना को कर्म संन्यास नाम से कहा है। भगवान भी दूसरे श्लोक में अपने सिद्धांत की मुख्यता रखते हुए उसे संन्यास और कर्म संन्यास नाम से कहा है। अब साधन को भगवान यहाँ सांख्य नाम से कहते हैं। भगवान शरीर के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने की सांख्य कहते हैं। भगवान मत में संन्यास और सांख्य पर्यायवाची हैं, जिसमें कर्मों का स्वरूप त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जिस कर्म संन्यास नाम से कह रहे हैं वह भी निसंदेह भगवान के द्वारा कहे गए सांख्य का एक ही अवंतर भेद है। कारण है कि गुरु से सुनकर भी साधक शरीर के भेद का ही विचार करता है। बालापद से भगवान यह कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्य योग और कर्म योग को मानते हैं वे बालक अर्थात बेसमझ ही हैं। जिन महापुरुषों ने सांख्य योग और कर्म योग तत्व को ठीक ठीक समझाया वे ही पंडित अर्थात बुद्धिमान है। वे लोग दोनों को अलग अलग फल वाले नहीं हैं, क्योंकि वे दोनों साधनों की परिणामी को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते हैं। साधन प्राणी लोक को लीकों को देखते हुए स्वयं भगवान ने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य योग और कर्म योग दो प्रकार का साधन स्वीकार किया है। दोनों की साधन प्रणाली तो अलग अलग है, पर साध्य अलग अलग नहीं है। गीता में जगह जगह सांख्य योग और कर्म योग परमात्मा प्राप्ति फल एक ही बताया है। 13वें अध्याय में 24वें श्लोक में दोनों साधन रूप अपने परमात्मा तत्व का अनुभव होना बताया गया है। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कर्मयोगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है और 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधन एक ही फल वाले हैं। परिशिष्ट भाव। जो अन्य शास्त्रीय बातों को जानता है वह सांख्य योग और कर्मयोग तत्व को गहराई से नहीं जानता, वह वास्तव में बालक अर्थात बेसमझ है। गीता भर में अविनाशी तत्व के लिए फल इसी शब्द इसी श्लोक में आया है। फल शब्द का अर्थ है परिणाम। कर्म और ज्ञान योग दोनों साधनों में प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों साधनों में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य है और कर्म योग में परिहित के क्रिया रूप उद्योग मुख्य है। साधक का अपना उद्योग परिश्रम फल सफल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया है। यह फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है। कर्तव्य कर्म करना कर्म योग है और कुछ न कुछ करना ज्ञान योग है। कुछ न करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है। करना और ना करना तो साधन है, इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह साध्य है। और यह श्लोक समाप्त होता है। धन्यवाद।